स्वागत है आपका आईसीसी डिफेंस एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे फॉर आईसीसी 131। तो यहाँ पे आज हम आपके लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं फॉर आईसीसी 131 एंड 132। ठीक है, और अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत ईजिली आपको यहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आज की आपके पास रहने वाली है। और जितनी भी यूट्यूब पे आपको वीडियोज़ मिल रही हैं, इनको आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं फॉर ACC 131 एंड फॉर 132 आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे आज की क्लास का हमारा जो कि पहला क्वेश्चन रहेगा, दैट इज इन सनलाइट क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू ए पॉइजनस गैस। क्लोरोफॉर्म, देखो हमारे पास क्लोरोफॉर्म होता है केमिकल कंपाउंड जिसका फार्मूला होता है CHCl3। ठीक है, तो इसको जब भी क्लोरोफॉर्म को इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या एयर के कांटेक्ट में जब भी लाया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये फॉस्जीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फॉस्जीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब फॉस्जीन का आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा सकता है, तो फॉस्जीन का फार्मूला होता है COCl2। ठीक है, और यहाँ पे आप रिएक्शन भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, क्लोरोफॉर्म को लिया, क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3, और इसको एयर या सनलाइट के कांटेक्ट में जब भी लाओगे तो ये किस में कन्वर्ट होगी? ये फॉस्जीन गैस में कन्वर्ट होगी, और साथ में HCl भी रिलीज होता है। बट हमें याद क्या रखना है? हमें याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म को जब भी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लाया जाएगा, एयर के कांटेक्ट में लाया जाएगा, तो ये ऑक्सीजन ये फॉस्जीन में कन्वर्ट होगी। दैट इज फॉस्जीन क्या है? हमारे पास एक पॉइजनस गैस है। इसलिए क्या करा जाता है कि इसको फॉस्जीन बनने से रोकने के लिए क्लोरोफॉर्म को हमेशा एक क्लोज्ड कंटेनर में या क्लोज्ड बॉक्स में, क्लोज्ड बॉटल्स में रखा जाता है, बिकॉज, और साथ में डार्क बॉटल्स में रखा जाता है, क्लोज्ड एंड डार्क बॉटल्स में रखा जाता है, सो दैट यहाँ वहाँ पे लाइट पास ना हो सके। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। तो कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? कोबालामीन होता है। अगर आपने वो वीडियो भी देखी है जिसमें साइंटिफिक नेम बताए गए हैं, ठीक है, अगर नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो कोबाल्ट का साइंटिफिक नेम होता है B12, और कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है? और विच विटामिन कंटेन्स मेटल आयन, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कौन से विटामिन में मेटल आयन होते हैं? तो विटामिन B12 में मेटल आयन होते हैं, और मेटल आयन किसके होते हैं? कोबाल्ट के होते हैं। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन रिसेंटली पूछा जा रहा है ये। ओके, नेक्स्ट वन इज डैश इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जा रहा है फूड को फ्रेश रखने के लिए, लॉन्ग टाइम तक उसकी फ्रेशनेस को मेंटेन रखने के लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जा रहा है? तो इस प्रिजर्वेटिव का नाम है बेंजोइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेंजोइक एसिड का अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाए, दैट इज C6H5COOH। ठीक है, सो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देखो ये हमारे पास रिलेटेड क्वेश्चन हैं दोनों। क्वेश्चन क्या है? विच कंपाउंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये फर्स्ट क्वेश्चन, और दूसरा है द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे देखो स्टेट्स ऑफ वाटर क्या है, या तो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्पररी हार्ड होता है वाटर, या फिर परमानेंट हार्ड होता है वाटर। अब टेम्पररी हार्ड और परमानेंट हार्ड का मतलब क्या है? वही यहाँ पे देखो इमेज में भी शो करा गया है, टेम्पररी हार्डनेस वर्सेस परमानेंट हार्डनेस। अब इसका इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, जिस भी वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट होगा उसे हम टेम्पररी हार्ड वाटर कहेंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, परमानेंट हार्ड किसे कहेंगे? परमानेंट हार्ड वाटर वो होगा जिसमें सिंपली बाइकार्बोनेट्स होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के। अब बाइकार्बोनेट्स का मतलब क्या है? जिसमें कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के सल्फेट्स होंगे। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड्स या मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट जिस वाटर में होगा उसे हम सिंपली क्या कहेंगे? परमानेंट हार्ड वाटर कहेंगे। और जिस वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट्स होंगे उसे हम टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कहेंगे। बस यही ये वाले दो क्वेश्चन यहीं से निकल जाते हैं। अब देखो इसमें आपको मेनली याद क्या रखना है, चाहे टेम्पररी हार्ड वाटर हो चाहे परमानेंट हार्ड वाटर हो, इसको
इसको रिमूव करने के लिए, टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए कौन से प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है, दोनों को रिमूव करने के लिए कौन सा एक कॉमन प्रोसेस रहता है, दैट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से दोनों को रिमूव किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही टेम्पररी हार्डनेस को सिंपली बॉइलिंग से या फिल्ट्रेशन से भी रिमूव किया जाता है, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। तो कॉपर जो हमारे पास एक मेटल है, इसको किस ओर में से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, ठीक है। हर एक मेटल को ओर में से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, तो हमारे पास कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कॉपर पायराइट ओर में से इसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज कॉपर के लिए, आयरन के लिए, एल्युमिनियम के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ओर्स में से ये मेटल्स एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। तो ये आपको कॉपर के लिए याद रखना, दैट इज कॉपर पायराइट। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज डेड ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। देखो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि जब भी डेड ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हुए हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, तो किस कंडीशन पे हुए हैं। तो ये कंडीशन हमारे पास रहती है, और भी कंडीशंस रहती हैं, बट जो नेसेसरी कंडीशन है ये है वन ऑफ द ऑप्शन में जो रहेगी, दैट इज एब्सेंस ऑफ एयर में ये कंडीशन इस पर एप्लीकेबल होती है। होता क्या है कि इमेज में भी आप शो आपको हो रहा होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो क्या हुआ था कि ड्यू टू वॉल्केनोस और अदर डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ था कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म थे सी में, वो सारे डाइड हो गए थे, सारे मर गए थे, और ये सेटल हो गए थे एक जगह पे, और ये बरी हो गए थे सैंड और क्ले के अंडर, ठीक है ना, सैंड और क्ले के अंडर, और ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर्स ये उसके अंडर ही रहे। और किस कंडीशन पे रहे, हाई टेम्परेचर पे रहे, हाई प्रेशर पे रहे, और एब्सेंस ऑफ एयर में रहे, बिकॉज ये बरी हो गए थे तो एब्सेंस ऑफ एयर में रहे। और बाद में ये जो हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जितना भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स थे, सॉरी ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, दैट इज़ ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ये कन्वर्ट हो गए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तब बरी हुए थे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या पूछा गया कि पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, और किस कंडीशन पे हुआ था, दैट इज एब्सेंस ऑफ एयर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज ये हमारा पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट रहता है हाइड्रोजन, इसलिए ये ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। अब इसमें हमें पूछा क्या गया, ड्यूटेरियम इज ऑफ हाइड्रोजन, तो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से कैसे रिलेट करता है। तो ड्यूटेरियम हमारे पास हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, दैट इज प्रोटियम, दैट इज ड्यूटेरियम, दैट इज ट्राइटियम, याद कर लो। अब फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोटोप क्या होता है। देखो आइसोटोप हमारे पास क्या होता है, वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर उनका डिफरेंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो सिंपली हाइड्रोजन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब इन सबका एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, बिकॉज एलिमेंट एक है तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, बट मास नंबर सबका डिफरेंट है, दैट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ज़्यादा डिटेल में हम करेंगे नहीं, बट स्टिल मैं आपको बता दूं, देखो फर्स्ट वाले केस में प्रोटियम यहाँ पे 1 है, प्रोटॉन यहाँ पे 1 है, और न्यूट्रॉन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर किसके इक्वल होता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ठीक है। ड्यूटेरियम देखो, ड्यूटेरियम में प्रोटॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 है, और यहाँ पे प्रोटॉन तो 1 ही है लेकिन न्यूट्रॉन 2 है, मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी चेंज हो रही है, प्रोटॉन तो सेम है, इसलिए इनको आइसोटोप्स कहा जाता है। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, इनको याद कर लो। आई होप ये आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। और अगर आप डिटेल्ड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं और विद इन 40 डेज़ में आप कोर्स में इनरोल होके आप टॉप 500 रैंकिंग में आना चाहते हैं, तो भाई अभी से आपको कोर्स में इनरोल होना पड़ेगा। और इसकी गारंटी, इसकी श्योरिटी हम देते हैं कि 40 डेज़ में हम आपको पूरी तरह रिवीजन करवा देंगे, पूरी तरह आपको जितना भी सिलेबस है वो कवर करवा देंगे। इसमें हम आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। जैसे आप कोर्स में इनरोल होंगे हमारे साथ, तो इसमें देखो सिंपली आपको व्हाट्सएप पे PDF नोट्स मिल जाएंगे जो कि हर एक सब्जेक्ट के रहेंगे, ठीक है। और आप नोट्स पढ़ के आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कि नोट से समझ नहीं आती हैं, मैथ्स, रीजनिंग, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि नोट से समझ नहीं आते हैं पूरी तरह, तो उसके लिए आपकी क्लासेस चलेंगी रात को 9 से 11 बजे तक, जहां से आपकी टीचर्स के साथ इंटरेक्शन रहेगी। टीचर्स आपको पर्सनली गाइड भी करेंगे, और कोई भी आपका डाउट रहता है आप टीचर्स को क्लास में भी पूछ सकते हैं, और क्लास के बाद भी आप पूछ सकते हैं। आप
आपके पास टीचर्स का फ़ोन नंबर रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ड्यूटी की वजह से टाइम उनका एडजस्ट नहीं होता, तो इसलिए उनके लिए हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रखे हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। संडे मंडे जब भी आप फ्री होते हैं, जब भी आप ड्यूटी से फ्री होते हैं, आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशंस को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें होते हैं। तो ये आपको हर एक चीज़, हर एक स्ट्रैटेजी आपको स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। और अगर आप ऑफिसर बनने का स्टिल सपना पूरा करना चाहते हैं तो 40 डेज़ का क्रैश कोर्स आपके लिए लॉन्च हो चुका है। बिना टाइम वेस्ट करे अभी आज ही कोर्स में एनरोल हो जाइए, बिकॉज यहाँ पे लिमिटेड सीट्स पेंडिंग हैं और 50% डिस्काउंट भी 50% डिस्काउंट भी चल रहा है। और ये कोर्स ओनली वैलिड है किसके लिए? सिर्फ आज के लिए, ऑफर जो कि वैलिड है फॉर टुडे, बिकॉज 50% डिस्काउंट सिर्फ आज के लिए वैलिड है, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आप पेपर के पैटर्न देखना चाहते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस टैकल करना चाहते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो आप ACC डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप 9 बजे क्विज रहता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बट बिना टाइम वेस्ट करे, बिकॉज 40 डेज से भी अब आपके पास कम टाइम बचने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अभी आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। द वेट ऑफ आयरन इज व्हेन इट इज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। आयरन को जब भी रस्ट लगती है तो उसका वेट इंक्रीज होता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बट पूछा जाता है एग्जाम में। रस्टिंग के दौरान क्या होता है? वेट ऑफ आयरन हमेशा इंक्रीज होता है, ओके। नेक्स्ट वन इज विच विटामिन आर फैट सॉल्युबल। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया? इनमें से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? तो देखो यहाँ पे आपको बताया भी गया है ADENK आर फैट सॉल्युबल। यहाँ पे देखो एक लाइन ड्रा करी गई है और इस साइड है फैट सॉल्युबल विटामिन और बाकी के इस साइड है हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन। मैं आपको बता दूं कि फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं, 2 तरह के विटामिन होते हैं, पहला फैट सॉल्युबल, दूसरा वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो कि हमारे फैट सेल में रहते हैं, बॉडी के फैट सेल्स में एग्जिस्ट करते हैं, उनके साथ रहते हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के वाटर में रहते हैं और ये कंटिन्यूसली एक्सक्रीट होते जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो इसलिए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हमारी बॉडी कंटिन्यूसली डिमांड करती है, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या पूछा गया है कि हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो ADENK ये हमारे पास फैट सॉल्युबल हैं और वाटर सॉल्युबल हैं हमारे पास B and C, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को बहुत चांसेस हैं कि वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल या विटामिन में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इनको आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर लो। विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सेंसाइज इन लेबोरेटरी एंड इट वॉज डन बाई होम। कौन सा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया और किसने प्रिपेयर करा था? तो पहला हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, दैट इज यूरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अलग से आपका ये टॉपिक है सिलेबस में, तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूरिया पहला कंपाउंड था और ये डिस्कवर करा था फ्रेडरिच वोहलर ने। अब कब करा था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बार बार बता चुका हूँ, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डैश इज यूज टू कोट गैल्वनाइज्ड आयरन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। देखो क्या करा जाता है, आयरन पे जिंक की कोटिंग करी जाती है। अब क्यों करी जाती है? सो दैट कि उस पर रस्ट ना लगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को गैल्वनाइजेशन कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गैल्वनाइजेशन कहा जाता है। और कोटिंग किसकी करी जाती है? कोटिंग जिंक की करी जाती है। ये तो ये पूछा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा गला खराब है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किस ओर का यूज़ करा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखो हम यहाँ पे करेंगे कि आयरन को हेमेटाइट ओर में से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, ठीक है। और हेमेटाइट ओर में से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। अब इसमें आपको पूछा या क्या जा सकता है? देखो आपको एटॉमिक नंबर भी पता होने चाहिए एलिमेंट्स के। सिंपली 30 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए कम से कम। देखो हमारे पास आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है। कॉपर का हमने पढ़ा, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करा जाता है इससे पहले कॉपर पायराइट ओर में से, और कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29।
तो ये आपको पता होने चाहिए एटॉमिक नंबर बी। और कौन सी ओर में से किया जाता था? कॉपर, दैट इज कॉपर बायराइट। आयरन इज फ्रॉम हेमेटाइट ओर। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। अब आ गया एल्यूमिनियम। भाई एल्यूमिनियम को बॉक्साइड ओर में से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। चलो ये आपको बताना है मुझे कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस कौन से ओर में से किया जाता है? बॉक्साइड ओर में से इसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, द प्रोसेस इज यूज टू सिंथेसाइज अमोनिया। अमोनिया की प्रिपरेशन करी जाती है। अब कैसे करी जाती है? क्या किया जाता है? वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन लिया है और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लिया है और इससे हमें 2 NH3 मिला है। NH3 इज अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल्स हमें अमोनिया के मिले हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है हैबर्स प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया कि अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसे हैबर्स प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन नेचर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सा है नेचर में? दैट इज डायमंड। डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। देखो डायमंड, हमारे पास कार्बन जो है उसकी 3 फॉर्म्स हैं। यहाँ आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कार्बन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स और कार्बन हैज 3 एलोट्रोप्स। कौन कौन सा एलोट्रोप है? एलोट्रोप मतलब इसकी फॉर्म्स, दैट इज पहला है डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा बकमिस्टर फुलरीन। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं, 3 एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सी है? दैट इज डायमंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन डी। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स क्या है? देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और रियल लाइफ में भी ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है सनलाइट और उसके साथ ही फिश लीवर ऑयल भी हमारे पास क्या है? विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे इमेज में भी शो करा गया है जिसमें रॉ मिल्क आ गया, एग आ गया, सनलाइट आ गया, कॉड लिवर ऑयल आ गया, सैल्मन आ गया। ये सारे हमारे पास जो हैं ये विटामिन डी के बेस्ट सोर्सेज हैं। विटामिन सी के बेस्ट सोर्सेज जैसे हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स एंड टमाटोज, पोटाटोज, नोट कर सकते हो आप, ब्रोकोली है, स्ट्रॉबेरीज हैं, ये हैं विटामिन सी के बेस्ट सोर्सेज। इसके अलावा अगर आपको विटामिन बी का पूछा जाए तो उसके बेस्ट सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो कि सबसे मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज है, स्पिनाच है, कैरेट्स है, ब्रोकोली है, ये विटामिन ए के बेस्ट सोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो आपको मुझे क्या बताना है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि विटामिन बी के बेस्ट सोर्सेज क्या क्या हैं और विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इनको रिवाइज करते रहिए। इसके साथ ही क्रैश कोर्स जो अभी स्टार्ट हुआ है, 1 मंथ में जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दी जाएगी हर एक सब्जेक्ट की, विद नोट्स, विद प्रॉपर रीजनिंग के साथ आपको चीज़ें बताई जाएंगी और मॉक टेस्ट और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर चीज़ इसमें इंक्लूड होगी। 50% डिस्काउंट है 100% सिलेक्शन के लिए। सिंपली आपको क्या करना है, विद शॉर्टी आपको गारंटी आपको 500 रैंकिंग में आया जाएगा, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही होगी कि आपको थोड़ा सा हार्डवर्क 1 मंथ के लिए करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप ऑफिसर बनने के सपनों को पूरे करना चाहते हैं और इसके साथ ही अगर आप एसएससी की बुकलेट्स जो कि न्यू सिलेबस की जो बुक्स रहेंगी उनको अगर आप अपने एड्रेस पे चाहते हैं, ठीक है, अपने सेंटर पे अगर आप वो चाहते हैं और फ्री शिपिंग इसकी अवेलेबल है। और इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, कोर्स में एनरोल होना है, या बुक्स हैं या कोई भी क्वेरी आपकी है तो उसके लिए सिंपली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे आपको सिंपली एक मैसेज करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूट्यूब पे भी फ्री वीडियो जो मिल रही है इनको भी आप रिवाइज करते रहिए। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।